हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का व्लॉग है मेरे दिल्ली ट्रिप का। मैं ना सच में बहुत अच्छे से व्लॉग बनाना चाहती थी इस बार, बट नहीं हो पाता है जब आप फैमिली के साथ जाते हो। तो फिर मैंने जो भी वीडियो रिकॉर्ड की थी ना, मैं उसी का वॉइस ओवर कर रही हूँ। और मैं बहुत टाइम से दिल्ली एक्सप्लोर करना चाहती थी, तो इस बार हमें मौका मिल ही गया था दिल्ली एक्सप्लोर करने का। सारी जगह तो नहीं घूम पाए थे जो जो मैंने लिस्ट बनाई थी, बट जितनी भी घूमे थे ना, बहुत मज़ा आई थी। और बाकी का हम नेक्स्ट टाइम एक्सप्लोर करेंगे। तो सबसे पहले हम आ गए थे सुबह में ही इंडिया गेट। यहाँ पर हमने काफ़ी सारी वीडियोस फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवाई और फिर भेलपुरी, कॉर्न और एंड में आइसक्रीम खाए। फिर हम आ गए जंतर मंतर। मुझे ना यहाँ पर आने का बहुत मन था कि यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ वगैरह आएंगी, पर यहाँ पर ना इतना ज़्यादा क्राउड हो गया था जब तक हम पहुँचे थे। मुझे ऐसा लगता है अगर आप सुबह सुबह आते हो तो ज़्यादा सही रहता है। और हम ना ऑलरेडी बहुत थके हुए थे और उसमें हम जहाँ पर भी जा रहे थे ना, काफ़ी भीड़ भाड़ थी। पहुँचे थे दिल्ली, पूरी रात भर ट्रेन में थे, बहुत ही थके हुए थे, बट ये था कि यार घूमने आए हैं तो घूमेंगे ही, घर में नहीं बैठना है। तो हम थोड़ी देर के लिए गार्डन में बैठ गए जंतर मंतर वाले और खूब सारी मस्ती की, तो इससे हमारा मूड भी ठीक हो गया था काफ़ी ज़्यादा। फिर हम चले गए थे जनपद मार्केट। मैं सोच कर तो बहुत कुछ आई थी कि मैं बहुत सारी शॉपिंग करूँगी दिल्ली से, बट ऐसा कुछ नहीं हो पाया क्योंकि यहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ होती है ना कि कुछ समझ में नहीं आता है। और फिर मैं सोच के तो नहीं गई थी कि मैं सरोजनी जाऊँगी, बट मुझे काफ़ी लोगों ने कहा था कि सरोजनी से हमारे लिए ये लाना वो लाना। तो मैंने सोचा था चलो ठीक है चली जाऊँगी, तो मैं अपने लिए भी वहीं से कुछ ना कुछ ले लूँगी, बट एंड में वो भी कैंसिल हो गया था मेरा। तो मैंने दिल्ली से ना कुछ भी शॉपिंग नहीं की है। यहाँ पर चीज़ें तो अच्छी थी, बट इतनी भीड़ होती है ना कि कुछ समझ में ही नहीं आता है कि कैसे ले। और मुझे ना ज़्यादा भीड़ भाड़ पसंद ही नहीं है। अहमदाबाद में भी जो भी भीड़ वाली शॉपिंग एरियाज़ है ना, मैं वहाँ जाती ही नहीं हूँ। फिर हम आ गए थे डी पॉल्स। शाहरुख खान की वजह से जगह काफ़ी फेमस है, तो हमने भी यहाँ की कॉफ़ी, सैंडविच और मोमोज़ लिए थे जो बिल्कुल ही बकवास थे। क्यों फेमस है पता नहीं। फिर हम वहाँ से निकल गए थे अग्रासेन की बावली के लिए। हमने सोचा था कि वहाँ पर ज़्यादा है ना भीड़ भाड़ नहीं होगी। वैसे तो ऐसी ही प्लेस हमारे ही घर के बाजू में है, अडालज स्टेपवेल, लेकिन हमने सुना है कि यहाँ पर काफ़ी सारी मूवीज़ वगैरह शूट हुई है, तो चले देखते हैं। लेकिन इतनी भीड़ थी कि हम जाते ही वापस निकल गए वहाँ से। फिर हम गए थे सीपी की कोई अच्छे से कैफ़े में बैठेंगे और थोड़ा खाएंगे पिएंगे, क्योंकि सुबह से हमने ढंग से कुछ भी ठीक से खाया पिया नहीं था। और यहाँ पर ना एक कैफ़े ढूंढ रहे थे ये लोग, जो मिल ही नहीं रहा था। फिर बाद में पता लगा कि हम गलत जगह ढूंढ रहे थे और कैफ़े कहीं और है। और ये कैफ़े इतना अच्छा सजाया हुआ था ना, क्योंकि इस टाइम वैलेंटाइन वीक चल रहा था और हम लोगों ने यहाँ पर काफ़ी सारी फ़ोटोज़ वीडियोज़ क्लिक करवाई। फिर हम फाइनली कैफ़े के अंदर गए। यहाँ पर भीड़ थी बट मज़ा आया क्योंकि खाना बहुत अच्छा था यहाँ का, स्पेशली पास्ता। और मैं तो खाने में इतना लग गई थी ना कि मैंने ठीक से रिकॉर्ड ही नहीं किया। इस कैफ़े का नाम शायद 0 डिग्री था। और फिर खा पी के काफ़ी सारी मस्ती करने के बाद हम वहाँ से निकल गए थे फाइनली घर के लिए। और घर जाते वक्त बीच में आया था इंडिया गेट। इसे देखकर ऐसा लगा कि यार ये रात में आना चाहिए था, हम सुबह में क्यों आए थे यहाँ पे। बट कोई नहीं, हम जब भी नेक्स्ट टाइम जाएंगे ना दिल्ली, तब ज़रूर जाएंगे रात के टाइम। तो हम घर चले गए थे क्योंकि हमें नेक्स्ट ही नैनीताल के लिए निकलना था। बस ये था हमारा डे 1। तो हम नैनीताल से आने के बाद निकल गए थे चांदनी चौक एक्सप्लोर करने। हम सच में बहुत ज़्यादा लिस्ट बना के आए थे, बहुत बड़ी लिस्ट बना के आए थे कि हम यहाँ से खाएंगे, वहाँ से खाएंगे, ये खाएंगे, वो खाएंगे, बट एक्चुअल में ऐसा बिल्कुल नहीं हो पाया। तो हमारे ऊबर वाले भैया ने हमें जहाँ छोड़ा था ना, उसके सामने ही रेड फोर्ट था, तो हम वहाँ पर भी चले गए थे। अंदर अंदर नहीं गए थे, बाहर बाहर से हमने फ़ोटोज़ वीडियोज़ क्लिक करवा लिए थे यहाँ पे, क्योंकि हमारा आज का पूरा दिन है ना, वो हम चांदनी चौक पे ही कंसंट्रेट करने वाले थे। क्योंकि हमें वहाँ से एक दो काम भी था और खाने का भी बहुत बड़ी लिस्ट बना के आए थे हम। तो हम निकल पड़े थे चांदनी चौक के लिए। जाते वक्त हम चलते चलते गए थे, तो बीच में हमें हल्दीराम्स दिखा था। तो सबसे पहले हमने यहाँ से कचौरी और लस्सी ली थी। वैसे ऑप्शंस तो बहुत सारे थे, बट हमने सिर्फ कचौरी और लस्सी ही ली क्योंकि हमने स्ट्रीट फूड एक्सप्लोर करने का मेन सोच के रखा था यहाँ पे। बाकी कचौरी और लस्सी बहुत अच्छी थी, आप ये मेरे एक्सप्रेशन से जान पाएंगे। फिर हम अंदर की तरफ चले गए थे पराठे वाली गली साइड। हमें ऑब्वियसली यहाँ की काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लोर करनी थी और कुछ काम भी था, जैसे ब्राइडल चुनरी लेनी थी और एक शॉप देखनी थी कि जो ऑनलाइन दिख रही है वो सच में है भी कि नहीं। किसी ने हमें बोला था कि आप देख कर आना, तो हम वो देखने गए थे। और मैं ना ज़्यादा अच्छे से चांदनी चौक एक्सप्लोर नहीं कर पाई,
पर मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, शादी की शॉपिंग के लिए आपको यहाँ पर जाना ही चाहिए, क्योंकि मैंने जितनी भी चीज़ें देखी ना, वो बहुत ही यूनिक भी मिल रही थी और काफ़ी सही रेट में मिल रही थी। उसके बाद हम चले गए थे बाबू राम पराठा। ये 200 के पराठे थे और बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं लगे मुझे तो, मतलब इससे अच्छे ना हम हमारे घर पे बना लेते हैं, मैं ही बना लेती हूँ इससे अच्छा। मुझे सच में फूड ब्लॉगिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, वो तो मैं मेरे पति की वजह से बना रही थी, वही कह रहे थे कि हम इसकी फ़ूड ब्लॉगिंग करेंगे। अगर इंटरेस्ट होता तो मेरे चैनल पर अभी तक आपको फूड ब्लॉगिंग ही दिखती, क्योंकि हम काफ़ी जगह जाते रहते तो मैं उसका शेयर करती रहती। बट ये सब एक्सप्लोर करने के बाद ऐसा लगा कि सच में अहमदाबाद की है ना फूड ब्लॉगिंग प्रॉपर होनी चाहिए, तो शायद मैं आने वाले टाइम में करूँ। तो हाँ, हम आ गए थे नटराज कैफ़े। यहाँ के दही बल्लों के बारे में मैंने बहुत सुना था, इसीलिए हमने वहाँ से नीचे से लिए थे दही बल्ले और हम ऊपर कैफ़े में बैठने आ गए थे। और यार मैं क्या ही बोलूँ, हमने फ़ैन ऑन करने कहा, उन्होंने कहा नहीं ठंडी है, इस वक्त हम नहीं करते हैं, छोड़ो जाने दो। तो मेरे पति को तो दही बल्ले अच्छे लगे, मुझे तो ठीक ठाक ही लगे। फिर मैंने ऑर्डर किया था छोले भटूरे। वैसे छोले भटूरे के लिए ना मैंने कोई एक अलग ही लिस्ट बना के रखी थी, बट मैंने सोचा कि अब यहाँ पे बैठे हैं तो यहीं से ऑर्डर कर देते हैं। बट अच्छे नहीं थे बिल्कुल भी। इसके बाद ना हमें पेट वेट जलने लगा और हम यहाँ से निकल पड़े। लिस्ट हम बहुत लंबी बना कर आए थे, बट नहीं मज़ा आ रही थी तो हम निकल पड़े। फिर यहाँ से बाहर निकलने के बाद हमें जाना था सीपी, तो प्राचीन हनुमान मंदिर, तो हमने उसके लिए ऑटो ली अलग से। और हमारा पेट ना बहुत गंदा वाला जलने लगा था, तो वहाँ पे उतरते ही सबसे पहले हमने आइसक्रीम खाई। तो हमने मस्त बैठ के आइसक्रीम एंजॉय की और काफ़ी सारे गप्पे लड़ाए। और वैसे भी मंदिर है ना 4 बजे खुलने वाला था, उसके पहले हमारे पास टाइम ही टाइम था। फिर मंदिर खुल गया था तो हमने वहाँ से दर्शन वगैरह किया। और ये मंदिर अभी काफ़ी फेमस हो रहा था इंस्टाग्राम पे, और वैसे भी हम तो हनुमान भक्त हैं दोनों, पर मेरे पति ज़्यादा हैं। फिर उसके बाद हम घर के लिए निकल गए थे। तो ये था डे 3 दिल्ली घूमने का, और वैलेंटाइंस डे भी था और हमारा लास्ट डे था। हमें अब जितना घूमना था आज ही घूमना था। तो सबसे पहले हम सुबह सुबह घर से निकल गए रेडी वेडी होकर कुतुब मीनार के लिए। वैसे हमें निकलना जल्दी ही था, पर थोड़ा लेट हो ही गया था, और 2.5-3 घंटे तो हमें पहुंचने में ही लग गए थे। और पहुंचने के बाद ऐसा लगा कि यार यहाँ पर ना सुबह सुबह आना चाहिए था, तो और अच्छे से वीडियो फ़ोटो हो जाती। वो तो वैसे भी हो गई थी, क्योंकि मैं कोई ना कोई खोपचा ढूंढ ही लेती हूँ फ़ोटो वीडियो क्लिक कराने के लिए। लेकिन ना धूप में एक टाइम के बाद इरिटेशन होनी ही लगती है, और अगर सुबह का टाइम हो तो मस्त क्लिक हो जाता है, पता भी नहीं चलता है। बट फिर भी जितनी हो पाई हमने बहुत अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ वीडियोज़ क्लिक करा ली थी यहाँ पर। और मैंने ये जगह ढूंढी थी, यहाँ पर ना मस्त बैठकर बहुत अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ वीडियोज़ आ गई थी हम लोगों की। फिर हम यहाँ से जल्दी ही निकल पड़े थे 1-8 के लिए। और हमारा जब से दिल्ली का प्लान बना था ना, तब से हमने सोच लिया था कि हम 1-8 ज़रूर जाएंगे, क्योंकि मेरे पति जो हैं वो विराट कोहली के बहुत ही बड़े वाले फ़ैन हैं। हमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था, हम कैफ़े के भरोसे ही थे कि हम कैफ़े में जाकर ही खाएंगे। और अब मुझे नींद आने लगी थी, क्योंकि रास्ते इतने लंबे लंबे होते हैं ना, कटते ही नहीं हैं। और हम फाइनली कैफ़े पहुंच गए थे, और ऑनेस्टली कैफ़े बहुत अच्छा था। पता नहीं लोगों को क्यों एक्सपेंसिव लगता है, अहमदाबाद में कैफ़ेज़ में इससे ज़्यादा रेट हो। तो हाँ, हम लोग यहाँ पर है ना इसके ही भरोसे आए थे कि हम यहाँ पर आके से बहुत कुछ खाएंगे। टेस्ट वगैरह सब कुछ अच्छा था, सब कुछ सही था, बट मेन्यू थोड़ा सा कम लगा। कम तो नहीं, मतलब उसमें हेल्दी हेल्दी चीज़ें ज़्यादा थी। सिर्फ पिज़्ज़ा समझ में आया और कॉफ़ी समझ में आई, और दोनों का ही टेस्ट बहुत अच्छा था। और पिज़्ज़ा और कॉफ़ी का रेट भी कोई बहुत ज़्यादा हाई नहीं था, पता नहीं क्यों लोगों को लगता है ऐसा। फिर खा पी कर हमने यहाँ पर काफ़ी सारी फ़ोटोज़ क्लिक करवाई और हम निकल पड़े यहाँ से, क्योंकि हमें जाना था गुरुद्वारा बंगला साहिब, और हमें पहुँचते पहुँचते रात भी हो गई थी यहाँ पे। और इस दिन वैलेंटाइंस डे भी था, उस वजह से भी शायद बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और मैं ना फ़र्स्ट टाइम ऐसे गुरुद्वारा जा रही थी, मुझे बहुत एक्साइटमेंट थी और बहुत मज़ा आया। और मैंने सोचा था कि मैं यहाँ पर लंगर खाऊंगी, बट इतनी भीड़ थी ना कि मैंने कुछ नहीं खाया यहाँ पर भी। और इस जगह पर हमने काफ़ी सारी फ़ोटोज़ वीडियोज़ क्लिक करवाई थी। फिर इसी के साथ हम निकल पड़े घर की तरफ। फिर नेक्स्ट डे शिवरात्रि थी, इसलिए हमें घर के लिए कुछ सामान भी लेना था मार्केट से।
तो जब तक वो लोग सामान ले रहे थे ना, तब तक मैंने चाट खाई और ये अंकल की चाट मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने यहाँ से सेव पूरी भी खाई थी, वो भी बहुत अच्छी थी। फिर मैंने स्टीम मोमोज़, कुरकुरे मोमोज़, सूप वगैरह बहुत कुछ पिया था, बट इतना कुछ रिकॉर्ड ही नहीं किया था क्योंकि मैं बस खाने में लग गई थी, मुझे इतनी भूख लगी थी। फिर रात में हमने एक अच्छा सा कैफ़े ढूंढा था और वहाँ पर हमने अपना वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट किया था। और मैंने यहाँ पर इतना कुछ खाया नहीं था क्योंकि मेरा पेट ऑलरेडी स्ट्रीट फूड से भर चुका था, बट यहाँ का भी खाना बहुत अच्छा था। तो ऐसे सेलिब्रेट किया था हमने दिल्ली में वैलेंटाइंस डे। तो ये था हमारा दिल्ली का लास्ट डे तो नहीं था, नेक्स्ट डे शिवरात्रि थी, उसके बाद ही हम घर जाने वाले थे, बट घूमने का ये लास्ट दिन था। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।